कैसे मौलाना आवाम आपको कोई पूछ नहीं रहा? आप कह रहे हो टीवी पर बैठ करके नहीं होना चाहिए और वहां पर वो 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। और तुम्हें कौन अरे मानता कोई है? थोड़ा बहुत पूछता है कि नहीं पूछता? तुम्हें कौन मानता है? अरे कमाल बात हो गई, थोड़ा सा नहीं मान रहे आपको? 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, सहारनपुर में इकट्ठे हो गए, तोड़फोड़ मचा दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर कंडेम करते हो और पीछे जाके वहीं भीड़ में घुस के नारे लगाते हो तुम भी? क्या तरीका है भाई? ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतंत्र है, यहां कोई शरिया चलता है क्या कि पीछे से कोई भी आकर जो है हवा लगाएगा, आग लगाएगा और लोगों को मारना पीटना चालू कर दोगे और पुलिस पर पत्थरबाजी चालू कर दोगे? फिर जब उनके ऊपर एक्शन होगा, यही साजिद रशीदी रोएंगे आकर यहां पर, ये देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो आज रोकिए ना उनको। फिर मुझे जवाब, ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक 20 सेकंड बोल लीजिए साजिद रशीदी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए, 20 सेकंड बोलता हूं। शिवम त्यागी, आपके त्यागी समाज में त्यागी समाज सब मेरे साथ है। अभी इस गुस्ताखी रसूल पर जवाब दीजिए जरा। ये जो यहाँ सड़कों पर हंगामा हो रहा है जानते हैं उस पर दीजिए। अभी त्यागी नहीं है सड़कों पर, इकट्ठे करके त्यागी नहीं है सड़कों पर। अभी मुसलमान सड़कों पर हैं और वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए उस पर जरा, इकट्ठे करके इधर उधर मत भागिए। मैं जानता हूं त्यागियों की जिम्मेदारी मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। साजिद रशीदी रुक जाइए, मैं इस से आगे बढ़ता हूं। आप गुंजाइशें तलाश लेते हैं, ये आपकी अपनी काबिलियत है। फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री देर से जागे। सोए कब थे? कब अराजकता की इजाजत थी? राकेश जी, अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब यह होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का अभाव हो और ये एक प्रणाली है जहां पर सरकारी प्राधिकार को असामाजिक तत्व ठेंगा दिखाते। अब अराजकता जो है वो कहीं से भी हो सकती है। और राकेश जी, अराजकता वो भी होती है कि अगर किसी अपराधी को कोई व्यक्ति बचा रहा हो, राकेश पांडे बचा रहे हो, फराज किदवई बचा रहे हो, शिवम त्यागी बचा रहे हो, कोई भी बचा रहा हो, तो वो भी अराजकता होती है। अमृत काल के इस उत्तम प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आया तो सीतापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ राकेश जी। उसमें एक 30 वर्षीय महिला का रेप किया गया और उसके साथ उसकी 2 बच्चियों को मार दिया गया। उसके बाद में माननीय न्यायालय उस केस के बारे में क्या बोलता है? अराजकता से रिलेटेड है। ये अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 25 सितंबर की। इसमें पढ़िएगा कि कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए क्या बोल रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा। माननीय न्यायालय बोल रहा है कि केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय एविडेंस एंड लूपहोल्स and intentionally left loopholes in the investigation rather than making efforts to collect evidence and establish the involvement of the all accused in the crime. इस क्राइम में 6 लोगों को छोड़ दिया गया और माननीय न्यायालय सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि आपने जानबूझ करके बलात्कारियों को बचाया। नहीं, मैं फराज किदवई साहब जिस घटना का आप कोट कर रहे हैं, उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो एक बार को देखना होगा। लेकिन शिवम आऊंगा, उससे पहले सुजाता, और सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जहां प्रशासन बचाए तो अतीक, और ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई ले लेता हूं, फिर आ जाऊंगा। तो अतीक मुख्तार तमाम माफियाओं को इन्होंने बचाया कि नहीं बचाया? लड़कों से गलती हो जाती है, ये बचाने वाला स्टेटमेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था राकेश जी। यहाँ पे लोग जब कह रहे थे कि अराजकता किसी, तो अराजकता वो होती है राकेश जी जब अखिलेश यादव के राज्य में जब 195 दंगे हुए थे, 195, मायावती के राज्य में 166 दंगे हुए थे। और सच ये है कि कानून व्यवस्था वो होती है जो 2017 के बाद यूपी ने देखा, मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा कि जब यूपी दंगा मुक्त 2017 के बाद यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज जो यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही थी, मैं कुछ सवाल एकदम स्ट्रेट ऑन पूछना चाहती हूँ और उसके बाद आप ये AIM के प्रवक्ता से पूछिए, ये सपा के प्रवक्ता से पूछिए, लेकिन पूछिएगा जरूर। पहले आप बताइए कि कानून से इंसाफ मांगते मांगते ये रिपोर्ट टू एनसीआरबी रिपोर्ट, ये जो भीड़ है 10,000 की भीड़ मंदिर के आगे कैसे खड़ी हो जाती है, जिसके हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लाठी और तलवारें आ जाती हैं। ये मैं ठीक कर देता हूं फराज किदवई साहब, जो एनसीआरबी का ऑफिशियली डेटा उसकी वेबसाइट पर अपलोड है 2022 का,
उसमें एक भी दंगे का जिक्र नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। 6,127 और यहाँ नहीं सर, बातों में नहीं। घुमाइए नहीं। पता नहीं आपने कहां से डेटा उठाया, सपा के हेडक्वार्टर से उठाया कि कहां से उठाया। खैर, आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं तो मैं शिवम से जवाब ले लेता हूं। सुजाता, माफ करूंगा, आपको थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, समाजवादी जी के सस्ते राष्ट्र कवि श्री फराज किदवई जी के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये हमसे पूछते हैं, कहते हैं अराजकता क्या है, बताओ डेफिनेशन बैठ बैठ कर अराजकता क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद की सड़क पर 1 लाख लोग एक नारा सरतन से जुदा करते हुए इकट्ठे हो गए, ये है अराजकता। आप ये दिखाते रहिए कटेंगे ऐसे आगे करके। किसी 2 व्यक्ति ने गलत किया इसका यह मतलब नहीं है तीसरा भी गलत करा। 2 जिसने किया उनको सजा मिले और उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे समाज को थोड़ी ना। और इधर पूरे के पूरे लोग 1 लाख लोग एक ही समाज से आकर खड़े हो गए और सरतन से जुदा करने की बात करते हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं समाजवादी वाले। ये देखिए, तो चाहते हैं लोगों के गले कटे, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो, क्योंकि उसी के बाद तो इनको सत्ता की मलाई चखने का मौका शायद मिलेगा। पिछली बार भी जब सत्ता में थे तो इसी तरीके से दिन रात दंगे कराते थे। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये लोकतांत्रिक देश है, गलती कोई भी करता है सजा होनी चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार, गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर उसके बाद ये स्थितियां हो जो सड़क पर हो रही हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा और जिसके तहत देश चलता है, ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी 2 मिनट में इतनी परेशानी कैसे हो गई भाई? अकबरुद्दीन का नाम लेते ही इतने दिक्कत उछलने क्यों लगे? रुकिए जरा, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप मेरे बीच में, आपके पास जवाब नहीं है। फिर वही बात, क्या जवाब नहीं है भाई? मेरा समय, बोलिए क्या जवाब चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि अगर यही जस्टिफिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो नरसिंहानंद इसी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर वही बात, मैंने क्या कहा? कानून की बात सुनिए, चिल्लाइए मत। अकबरुद्दीन का नाम ले लिया तो चिल्लाइए मत, उछलिए मत कुर्सी पर बैठकर। रुकिए जरा, ओवैसी का नाम आता नहीं कि बेहोश हो जाते हैं बोलते बोलते। रुकिए भी जरा, थैंक यू, अपने समय पर बोल। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे गुजारिश है कृपया करके मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदालत की बात अदालत ज्यादा बेहतर जानती होंगी, कोर्ट्स ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके निर्णय कैसे होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं एक आम आदमी के नाते नहीं जानता, मुझसे राजनीति पर पूछना है तो पूछ लीजिए। खैर, लेकिन विश्वास है अगर किसी को बेल कोर्ट ने दी है तो कोर्ट ज्यादा बेहतर जानता है, और अगर किसी को उसकी भी खिलाफत करनी है तो कोर्ट चला जाए, कर दे। अब आगे आते हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ एक सड़क पर एक ही मजहब से गुजरे तो वहां से गुजरने वाली किसी और धर्म की महिला, वहां से गुजरने वाले बच्चे जिसको मारने के लिए वो चढ़ रहे हैं, वो जगह, वो आदमी, ये क्या शरिया में है क्या? भैया, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बंधा हुआ देश है, यहां पर कोई इस तरह की गुंडागर्दी अराजकता नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से नफरत भी है, अगर मुझे उसका मन है कि मैं उसको वहीं गोली मार दूं, मैं नहीं मार सकता। मैं संविधान से बंधा हुआ आदमी हूं, मैं यहां इस देश में रहता हूं, इस देश के कानून के तहत रहता हूं। 1 लाख लोग उठाकर कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा क्या? विधानसभा के गजब गुंडागर्दी है। फिर यूपी मॉडल लागू होता है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, लोगों के घरों में आग लगाने जाओगे? नहीं, एक बार शिवम, एक मिनट। दानिश, एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट। दानिश कुरैशी, सुनिए, आपने 2 बार कहा, अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए, आपने 2 बार कहा। दानिश प्लीज, समय कम होता है, सुना करिए सर। मैं जब नाम लिया करूं और कुछ पूछूं तो सवाल सुन लिया करिए, समय बर्बाद नहीं होता है। सुनिए सर, सुनिए, आपने 2 बार कहा दानिश कुरैशी कि सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन नहीं, लेकिन दोनों बार शिवम, लेकिन दोनों बार दानिश ने ये नहीं बताया कि किसको मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, घर में रखे? नहीं, माफिया शब्द खा गए दानिश कुरैशी, दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए।